ये जो 2000 साथियों ये जो 2025 का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आया है 6 मार्च 2026 को, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक नया ही प्रोपेगेंडा देखने को मिल रहा है। वे इस तरीके से अब अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने लग रहे हैं जैसे लग रहा हो कि वो सभी स्टूडेंट्स को जो है वो पर्सनली जानते हैं और वो जानते हैं कि किस स्टूडेंट्स का क्या रैंक आने वाला है। इस तरीके से वो फ़ोन पर उनसे कनेक्ट कर कर बात कर रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स में गलत इन्फॉर्मेशन जा सकती है एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली जो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है वो इससे और बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट लिए हुए हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है और एक इंस्टीट्यूट से 200 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इससे एक मैसेज ये भी जाएगा एस्पिरेंट्स में जो इसको लेकर करके तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कि कोचिंग लेना मैंडेटरी है। लेकिन ये एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो एक डायनेमिक एग्जामिनेशन है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कोई लिमिटेड सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन नहीं है। जैसे आईआईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, उसी तरीके से नीट में है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में ये चीज़ नहीं है। सिविल सर्विसेज एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है वो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, और यहाँ पे इतने सब्जेक्ट हैं कि कोई एक इंस्टीट्यूट आपको इसकी पूरी प्रेपरेशन करा ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो वो दावा भ्रामक है, वो कम्प्लीटली सही नहीं है। ये तो पॉसिबल है कि आप खुद एग्जामिनेशन की तैयारी कर कर अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़कर एग्जामिनेशन को क्लियर कर लें, लेकिन कम्प्लीटली एक इंस्टीट्यूट्स में जाकर ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा जताते हुए कि आप उस इंस्टीट्यूट में आपका दाखिला हो जाने से आप इस एग्ज़ामिनेशन को जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये चीज़ होने वाला है नहीं। आप इस चीज़ में कम्प्लीटली यकीन रखें। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अपने अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे एजुकेटर्स गाइड करते हैं इसके लिए। तो आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर एग्जामिनेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, बस आप आपको ऐसा साइकोलॉजिकली लगता है, आप अकेले तैयारी करते हैं तो, कि कोचिंग लेना मैंडेटरी है, बिना कोचिंग लिए हुए और कोचिंग लेंगे तो कोई हेल्प हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वही सेम कंटेंट पढ़ाएंगे, सेम बुक से पढ़ाएंगे, आप खुद भी कर सकते हो। इवन मोस्ट एजुकेटर्स कहते हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। बस आपकी साइकोलॉजी आपको रोक रही है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है बार बार कि बिना कोचिंग लिए हुए, बिना इंस्टीट्यूट गए हुए आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आप अगर आप 1-2 साल तक डेली प्रिपरेशन करेंगे, लिमिटेड सोर्सेज को स्टिक करेंगे, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, जैसा कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि वो लोग दिखाते रहेंगे कि हमारे यहाँ से 200 हुआ, कोई स्टूडेंट्स के कोई टीचर्स कहेंगे, कोई इंस्टीट्यूट एडटेक प्लेटफॉर्म्स तो ऐसा दावा करते ही हैं कि हमारे यहाँ से 500 सिलेक्शंस हुए, 180 सिलेक्शंस हुए। इस तरीके से बातें वो करते रहेंगे। लेकिन आपको इन सब प्रोपेगेंडा में फंसना नहीं है। आप अपने प्रेपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। वही रिसोर्सेज पढ़कर वो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, बस उन्होंने इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया कि कहाँ से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और आप ये चीज़ देख रहे हैं कि कहाँ से कितने ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। अगर हम भी ले लेंगे तो उन 1000 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में शायद मेरा भी नाम नेक्स्ट ईयर आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप सभी चीज़ों को खुद से नहीं पढ़ेंगे, आपको एक बिग पिक्चर देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 पॉइंट्स में, बिना सेल्फ स्टडी के आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जाकर भी आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। सिर्फ ओनली एक ही तरीका है, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।